आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कंप्लीमेंट लॉ क्या है, और हमने पढ़ा है एडम पेंटेट लॉ क्या है। एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल रिगार्डिंग दीज लॉज हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। जहाँ तक एसोसिएटिव लॉ का ताल्लुक है, एसोसिएटिव लॉ एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है? This law in Boolean algebra states that the grouping of the variables in logical expressions using and or not operation does not change the result. What does that mean? That means अगर हम logical expressions में inputs को grouping करेंगे तो जैसे भी हम ग्रुपिंग करेंगे वो उसका असर रिजल्ट पे नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमेशा सेम रह जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तीन इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यहाँ पे मैंने इनका और किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस लॉ की तरफ तो यहाँ पे जो LHS साइड है वहाँ पे A और B का और किया गया है, जो कि राइट हैंड साइड में है वहाँ पर B और C का और किया गया है। लेकिन अगर हम रिजल्ट लॉस में देखेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आ जाता है। यही मतलब है, यही इसलिए लॉ कह रहा है कि अगर हम ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स इन लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग एंड और डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, कैसे भी ग्रुपिंग करें, कैसे भी हम इनमें ऑपरेशन करें, उसका असर रिजल्ट पे नहीं आता है, रिजल्ट हमेशा सेम रह जाता है। हम ये भी कह सकते हैं जो एसोसिएटिव लॉ है इनमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन गेट चेंज्ड, इनमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले लॉ में जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है वहाँ हमने देखा था, वहाँ पोजीशन ऑफ वेरिएबल चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पोजीशन की जगह ऑर्डर ऑफ वेरिएबल चेंज हो रहा है। यहाँ पे A और B का R होता है जो वहाँ से रिजल्ट निकल के आता है, फिर उसको C के साथ R हो जाता है LHS में, और RHS में क्या हो जाता है, पहले B और C का R हो जाता है जो वहाँ से रिजल्ट निकल के आता है उसको A के साथ R हो जाता है। और अगर देखा जाए तो इनका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल। हम यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उसी ट्रूथ टेबल के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक है A, दूसरा है B, तीसरा है C। ये हमारे पास इनपुट्स है। एज वी नो, जैसे हमें मालूम है कि हमें ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हमने पहले ही सीखा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 raised to power n, 2 raised to power n मीन्स तीन वेरिएबल्स हैं A, B और C, 2 raised to power 3, दैट मीन्स हमारे पास हर एक वेरिएबल के 8 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे कि A के हम पहले 4 लेंगे, ठीक, फिर ओके, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 और 0 1। अब हम यहाँ पे LHS और RHS को देख लेंगे विद बाय यूजिंग दिस एसोसिएटिव लॉ। पहला हम LHS में देख लेंगे। LHS में क्या है हमारा, क्योंकि एज पर जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, प्रेसिडेंस का ताल्लुक है, पहले हमें किसको करना है, जो कि ब्रैकेट में है, जो कि पैरेंथेसिस में है। तो पहले हम A और B को और करेंगे। R का मतलब है लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल, दैट मीन्स 0 प्लस 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो A और B का मैंने क्या किया यहाँ पे, R। अब LHS में क्या बोल रहा है, LHS हमें बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में A और B का जो रिजल्ट निकल के आया उसको C के साथ R करना है।
दैट मीन्स ए और बी को हमें किसके साथ ऐड करना है, इस सी के साथ। दैट मीन्स ए प्लस बी, इसको हमें सी के साथ ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ये और ए और बी, इसको इसके साथ 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 1, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 1, 0 प्लस 1, 1 और 1 प्लस 1, 1 आएगा। ठीक, ये हमारा LHS का रिजल्ट आ गया। अब हम देख लेंगे क्या ये लॉ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम RHS की तरफ जाएंगे। RHS, ये LHS हमारा है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या करना हमें, हमें पहले बी और सी को आर करना है। दैट वी हैव टू ऐड बी प्लस सी, ऐसे। ठीक, बी और सी को क्या करेंगे, आर करेंगे। दैट मीन्स दिस और दिस को ऐड करेंगे। 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, ये बन गया हमारा बी प्लस सी। अब हमें बी प्लस सी को ए के साथ और करना है, दैट मीन्स ऐड करना है। तो ये हमारा RHS है, ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा क्या है, RHS है। तो इसको और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है ए के साथ, ए के साथ इसको और इसको हमें ऐड करना। 0 प्लस 0, वेरी गुड, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो ये हमारा क्या बन गया, RHS। अगर हम इस टेबल की तरफ देखें तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि LHS का जो रिजल्ट हमारे पास आया है वही हमारे RHS का भी आया है। अगर हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे, पहले इस यहां पर देखेंगे तो यहां ये भी 0, LHS भी 0, RHS भी 0, LHS भी 1, RHS भी 1, 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 LHS भी 1। तो इस तरह से यहां पे ये प्रूफ हुआ है कि अगर हम R करेंगे और अगर हम ऑपरेशन का, वेरिएबल का ऑपरेशन को चेंज करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा इन केस ऑफ दिस एसोसिएटिव लॉ में। ठीक, यहां तक समझाया होगा। तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। अब हम इसकी तो कैसे देखेंगे, यहां पे हम इसकी सर्किट डायग्राम देख लो। क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी, हाँ जी, प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, यही है ना। हम इसका LHS का देखें। पहले हमें क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, आर करना है ना, आर करना है। तो हम यहां पे एक हमारा ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है, सी। ए और बी को क्या करना है, आर करना है। तो यहां पर एक आर गेट लेंगे हम, तो ये हमारा बन गया ए प्लस बी। फिर जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसको सी के साथ आर करना है। तो यहां पे एक और आर गेट और ऑपरेटर, तो यहां से सी लेंगे तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या है, LHS। ये इसका सर्किट डायग्राम है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एसोसिएटिव लॉ। तो ये इक्वल है। अब हम RHS की तरफ जाएंगे। पहले क्या करना हमें यहां पर भी 3 है, एक है ए, दूसरा क्या है बी, तीसरा क्या है, हमें यहां पर बी और सी को आर करना है। यहां पर ए और बी को आर किया, यहां पर क्या है, बी और सी को आर करना है। तो यहां पे हम ऐसे बी और सी को, बी से ये कनेक्शन लेंगे, सी से कनेक्शन लेंगे, ये बन गया बी प्लस सी। फिर उसको जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसको ए के साथ आर करना है। तो यहां पे हमें ए के साथ इसको आर करना, यहां पे ये रिजल्ट आया, यहां ए जाएगा। तो ये हमारा बन गया है ए प्लस बी प्लस सी। तो वही हमारा, तो यहां से हमें प्रूव हो गया कि LHS हमेशा इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो सेटिस्फाई हो गया इन केस ऑफ और। अब हम देख लेंगे कहां पे इसको, एंड में। अब हम देख लेंगे एंड में। तो एंड में देखेंगे।
एंड में क्या है हमारा, एंड है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब हम देख लें क्या एंड में भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, वी विल ट्राई टू प्रूव दिस लॉ। तो पहला हमारा है यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो बिल्कुल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज हर के होंगे 2 रेज़ पावर 3। तो इसके पहले क्या होंगे 0 0 0 0 1 1 1 1, हाँ जी 0 0 1 0 0 1 1, हाँ 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा इनपुट्स है, ठीक है ना। अब हम देख लेंगे एलएचएस में हमें क्या करना है, ए और बी को एंड करना है। तो वी विल डू हियर एंड ऑफ ए एंड बी, ए और बी को एंड कर। एंड का मतलब क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल 0 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1। अब इसको जो यहां से निकल के आएगा उसको हमें सी के साथ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहां पे क्या होगा, ए डॉट बी को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या एंड करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा एलएचएस, ये क्या हमारा, अब हमें देखना क्या एलएचएस का रिजल्ट आरएचएस में होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, ए और बी ए है, इसको किसके साथ करना है, सी के साथ, जैसे इसको और इसको साथ। तो 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1। तो ये हमारा एलएचएस आ गया, ठीक, ये क्या आ गया। अब हम देख लेंगे क्या आरएचएस का रिजल्ट क्या आएगा, आरएचएस का रिजल्ट, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहा है। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहा है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो रहा था, पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स गेट चेंज्ड, यहां पर ऑपरेशन चेंज होता है। तो यहां पर देख लेंगे, पहले हम बी और सी को करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, एंड करेंगे बी और इन दोनों को, ठीक। 0 इंटू 0 0 इंटू 1, शाबाश, 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1, गुड, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए को इनके साथ एंड करेंगे या मल्टीपल, यही हमारा आरएचएस भी होगा, ठीक। इसको हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ, ए है ये, बी और सी को किसके साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे। 0 और 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0 और 0 क्या आएगा 0 आएगा, 0 और 0 क्या आएगा 0 आएगा, 0 और 1 क्या आएगा 0 आएगा, 1 और 0 क्या आएगा 0 आएगा, 1 और 0 क्या आएगा 1 और 0 क्या आएगा 1 और 1 क्या होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, आरएचएस आ गया। अब हम देख लें क्या एलएचएस का रिजल्ट आरएचएस जैसा है कि नहीं है, ठीक है, हर पॉसिबिलिटी में। तो देख लो ये हमारा एलएचएस है, ये 0 ये भी 0 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 ये 0 ये 1 ये भी 1। इसका मतलब है एलएचएस का रिजल्ट किसके बराबर है, जैसा कि हमें एलएचएस आया वैसा कि। तो इस तरह से प्रूव हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कोई रिजल्ट पे असरअंदाज नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आ जाता है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया एंड में भी और में भी कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। अब हम इसका क्या देख लेंगे, लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम। देखो एंड का, यह है हमारा एंड, है ना। हमें क्या करना है एलएचएस में, ए और बी को क्या करना है, एंड करना है। हमारे पास 3 इनपुट्स, एक है ए बी और ए और बी को क्या करना है, एंड करना। तो यहां पर लगाएंगे हम एक एंड गेट, ठीक, ये बन गया हमारा ए डॉट बी। तो जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसको सी के साथ एंड करना है। तो यहां पे जो रिजल्ट निकल के आया वह आया हमारा ये, तो यहां से सी से हम लेंगे कनेक्शन, तो ये बन गया ए डॉट बी डॉट सी। तो ये हमारा ये इक्वल है किसके साथ, आरएचएस के। आरएचएस में क्या करना है हमें, यहां पर भी 3 हमें हैं, ए बी और सी।
हमें क्या करना है, बी और सी को एंड करना है। यहाँ पे बी और सी को, यहाँ पर किसको किया, ए और बी को, यहाँ पे किसको, बी और सी को। तो यहाँ पे हम बी और सी को एंड करेंगे। ये हमारे बन गया बी डॉट। जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसको किसके साथ, ए के साथ एंड करना है। तो यहां पे हमें ए के साथ यहां से रिजल्ट जो आएगा एंड करना है। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया हमारा, ए डॉट बी डॉट सी। तो यही हमारा, तो होप आपको ये एसोसिएटिव लॉ अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरे लॉ पे। वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हम अब यहां पर लिखेंगे पहले, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब हम देख लेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस सी। पहले हम लेंगे इसका क्या, LHS। यहां कितने हैं वेरिएबल्स, 3 है, वेरिएबल्स 3 है। तो ये लॉ कहता है दैट ईच ऑपरेशन, चाहे और हो या एंड, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द अदर। इन बूलियन अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलाउज अस टू ईदर फैक्टर आउट और मल्टीप्लाई आउट एक्सप्रेशंस, फैक्टर आउट या मल्टीप्लाई आउट। ये यहां पर ये हमें ये लॉ इसमें मदद करता है। तो हम देख लेंगे यहां पर 3 वेरिएबल्स है हमारे, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे ना 8। तो क्या होंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, हाँ जी, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, अब हम देख लेंगे LHS। LHS में क्या है, पहले बी और सी का एंड है, बी और सी का एंड करेंगे, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। बी और सी 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसको ए के साथ और करना है, ऐड करना है। दैट मीन्स ए प्लस बी डॉट सी। ये हमारा क्या है, LHS बी है। तो देख लेंगे बी डॉट सी, ये इसको किसके साथ करना, और 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1। तो ये हमारा बन गया कौन सा, LHS। आप देख लेंगे हम कहां जाएंगे, RHS में जाएंगे। RHS में क्या करना है, पहले ए और बी को ऐड करना, और करना है। तो यहां पे करेंगे ए प्लस सिंपल, इसको 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 0 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, क्योंकि हमें पैरेंथेसिस में जो ब्रैकेट में है उसको पहले करना है ना, करना है ना, एज पर प्रेसिडेंस। तो यहां पे क्या है, ए प्लस सी को करेंगे, पहले क्या करेंगे, और करेंगे ए और सी को, दैट इसको और इसको। 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। ठीक, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1। तो क्या आएगा, अब क्या करना, इसको और इसको क्या करना है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करनी। दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म द एंड ऑपरेशन। तो सो ए प्लस बी को किसके साथ एंड करना है, यही हमारा क्या है, RHS बी। इसको और इसको एंड करना, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0
0, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1। तो ये हमारा बन गया RHS। अब हम देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ बियर्स टेबल क्या ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि देख लो। अब अगर आप LHS की तरफ देखोगे, ये आपका LHS है, ये आपका देखो 0 है LHS में, RHS में भी क्या है 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 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 है। इसका मतलब है आउटपुट जो LHS का वो किसके बराबर है RHS के। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम इसकी थोड़ा सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हाँ, सर्किट डायग्राम कैसे क्या है हमारा है ये A प्लस B डॉट C इक्वल टू A प्लस B डॉट A प्लस C। अब इसका क्या बनाएंगे हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम LHS का देख लेंगे पहले। B और C को क्या करना है, एक है हमारा A, दूसरा है B, दूसरा क्या है B और C को क्या करना है एंड करना है ना। यहां से ये जाएगा, सॉरी एक मिनट, A प्लस B डॉट C को हमें करना है A प्लस B डॉट A प्लस C, ये है ना। अब इसको क्या B और C को क्या, एक है A, दूसरा है B, तीसरा क्या है B और C को क्या करना है एंड करना है। तो यहां पर हम एक एंड करेंगे, B से ये लेंगे, C से ये ले, क्या बन गया B डॉट C। अब इसको A के साथ R करना है, तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे R करेंगे। यहां से A जाएगा तो यहां से क्या आएगा B डॉट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस B डॉट। ठीक, ये हमारा क्या है। अब क्या लिख लेंगे हम इसका आर्क्स में क्या करना है A और B को R करना है, A और B को R करना है। जैसे कि हमारे पास A है, B है और A और B को क्या करना है R करना है। ये हमारा बन गया AR। और क्या करना है हमें A और C को भी R करना है ना, A और C को भी R करना है। तो यहां पे हम दूसरा AR गेट लगाएंगे, यहां से लेंगे A हम, ठीक, और यहां से लेंगे C। ये क्या बन गया AR C। और इनको क्या करना बाद में एंड करना है, इनको इन दोनों को। तो यहां पर हम एंड करेंगे इनको, ठीक। तो ये बन गया हमारा A और B डॉट, ठीक, सॉरी प्लस, ठीक। तो यह हमारा क्या है, इस तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये हमने देखा किसमें R में। अब इसको देख लेंगे किसमें एंड में। एंड में क्या करेंगे हम देख लो, एंड में क्या हो रहा है A एंड B प्लस C A डॉट B और A डॉट C, ठीक। स्ट्रेट ऐसे ही तीन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम देख लेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास A B और C, पहला क्या आएगा 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक। फिर क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 1 0। अब देख लेंगे B और C को क्या LHS, B और C को क्या करना है R करना है, B प्लस C को करना है R। इसको B और C को 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1। अब क्या करना है B और C को क्या करना है A के साथ एंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे A एंड B प्लस, दैट मीन्स जो यहां से हमें रिजल्ट आया उसको इसके साथ A के साथ एंड करना है। एंड का मतलब क्या है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। 0 इंटू 0
1 into 0, 1 into 0, 1 into 0, 0 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1। तो ये हमारा आया, क्या आया? अब क्या देख लेंगे इसका और इसमें क्या करना है? ए और बी को एंड करना है, ए और बी को ए डॉट बी को एंड करना है, ठीक? इसको और इसको 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक? अब क्या करना है? ए और सी को एंड करना है, ए और सी को एंड करना है, दैट मीन्स, ठीक, यही करना है ना, ए और सी को, इसको और इसको 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, शाबाश, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक? अब क्या करना है? अब हमें LRHS में ए डॉट बी को ऐड करना है ए डॉट सी के साथ, ठीक है ना? तो देख लेंगे इसको क्या करना है? लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल। तो क्या करेंगे? 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, सॉरी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये हमारा क्या बन गया? और अब देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे LHS का रिजल्ट और ये क्या है? सेम है। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों एंड में भी और में भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, तो अब इसके थोड़ी क्या बनाएंगे? लॉजिकल डायग्राम। क्या है हमारा? हमारा है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट, वही है ना? LHS में क्या है? बी और सी को क्या करना है? आर करना है। तो यहां पर हम, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, बी और सी को आर करना है, ठीक? ये क्या बन गया? बी प्लस, इसको ए के साथ क्या करना है? एंड करना है। तो यहां पर इसको किसके साथ एंड करेंगे? ए के साथ इसको एंड करेंगे। ये क्या बन गया? ए डॉट, ये क्या हमारा है? ओके, सॉरी, ये हमारा LHS हो गया, ठीक? अब क्या करेंगे? इसका RHS में देख लेंगे। यहां पर भी हमारे पास 3 वेरिएबल, 3 इनपुट्स है, ठीक? ए और बी को क्या करना है? एंड करना है। तो यहां पर हम इसको एंड करेंगे ए और बी को, तो ये बन गया है एंड। फिर क्या करना है? ए और सी को क्या करना है? एंड ही करना है ना? तो ए से हम ये कनेक्शन लेंगे, तो ए को देंगे, तो यहां से सी जाएगा, तो ये क्या बन गया? ए एंड सी। इन दोनों को क्या करना है? आर करना, तो यहां पर हम और बनाएंगे, ठीक है ना? सिंपल है। तो ये बन गया हमारा ए एंड बी और ए एंड सी, तो यही हमारा। तो इस तरह से हमने प्रूव किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। होप आपको समझ आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर हम देख लेंगे एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द डे मॉर्गन्स थ्योरी। टिल दैट